करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था रखते हुए इस सभा में उपस्थित देवलिया से दूर दूर से आए हुए हमारे सभी बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथी और सभी पदाधिकारीगण को एक ही स्वर में क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा और संचालनकर्ता महोदय द्वारा बात सामने रख दी गई है कि आज की जो बैठक है वो किस उद्देश्य से रखा गया है। जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इसी के उद्देश्य से ये बैठक रखी गई है। उनको कैसे हटाया जाए, इसी बिंदु पे बात करने के लिए रखी गई है। तो सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक विनती करना चाहता हूं कि अभी 24 जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें हम लोग कमर कस लें कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। चाहे जिस भी हालत में हो, आपस में जो भी शिकवा शिकायत हो, उसको नज़रअंदाज करके हमें उस कुर्सी को हासिल करना है। रहा सवाल जिला अध्यक्ष का बदलाव करने की, तो ये नहीं लगता है कि हम और आप किसी भी व्यक्ति को हटा सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। बहुजन समाज पार्टी में एक नियम है कि जो भी जिला अध्यक्ष का सिलेक्शन होता है वो आपके वोटिंग से नहीं होता है। बहुजन समाज में ये फंडा है कि उनका चयन, जिला अध्यक्ष का चयन जो है वो वहीं से होता है, पटना से ही होता है। तो उसमें हम और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, सिर्फ हम और आप सिर्फ जो है उनके खिलाफ अपनी बात को रख सकते हैं। हटाने की अथॉरिटी हम लोग के पास नहीं है। अब हमें कुछ ऐसा अवगुण उस व्यक्ति का ढूंढना होगा। जैसे मान लिया जाए आप हमको हटाने की बात करते हैं, तो भाई मेरे अंदर क्या कमी है, ये सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। आप सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं। राजकुमार भाई, सिर्फ 2 मिनट टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लीजिएगा। सिर्फ मैं और जिला अध्यक्ष, ये इसी रामगढ़ की धरती में ही मीटिंग हुआ था, सुशील कुशवाहा के घर में। हम लोगों ने बात रखा था मेघांकर के खिलाफ। हम लोगों ने यही कहा था कि भाई मेघांकर जी, आप जो समीक्षा बैठक आज कर रहे हो, तो ये समीक्षा बैठक यहाँ क्यों कर रहे हो? अभी गोपालगंज में चुनाव हुआ, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी को 42,000 वोट मिला था और इस बार 8,000 वोट मिला। तुम वहाँ जाके समीक्षा क्यों नहीं किया? लेकिन इसका जवाब वो नहीं दिया व्यक्ति। दूसरा सवाल हम लोगों ने किया था कि तुम्हारा संबंध प्रतिमा नाम की लड़की से है जो इंदौर की रहने वाली है। इसका जवाब भी वो नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि जब मैंने बयान दिया था तो वो व्यक्ति मेरे खिलाफ दिनारा थाना में जाके केस करवाया था। मैं वहाँ के थाना पर, मेरे पास लेटर है, आप लोग दिखा देंगे। मेरे पे प्रतिमा से केस करवाया था, वो मनहानि का केस की थी। मैं वहाँ के थाना प्रभारी ने हमको बुलाया, हम गए, तो हमें भी बचने का एक तरीका मिला। हमने उसी से सवाल कर दिया कि मैंने जो बयान दिया था, मैंने ये कहा था कि मेघांकर का संबंध इंदौर में प्रतिमा नाम की लड़की से है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि सत्यनारायण राम की लड़की से है, वीर बहादुर राम की लड़की से है। तुम कैसे दावा कर सकती हो कि हम ही तुमको कहे थे? उल्टे वो फंस गई। लास्ट में वो केस में समझौता हुआ, फिर वो अपना केस वापस ली, तब जाके हम बरी हुए। तो ये इससे तो साफ जाहिर हो गया ना कि प्रतिमा से उसका संबंध है। अगर नहीं रहता तो फिर वो उससे केस हमारे ऊपर नहीं करवाता। लेकिन ये जितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, किसी ने फिर दोबारा मेघांकर से पूछने की हिम्मत नहीं किया। वो अपने बचने के लिए हम दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया कि ना ये पार्टी में रहेगा, ना ये बात पर रखेगा, ना दूसरा लोग इसके बात का समर्थन करेंगे। मैंने एक बात और बोला मेघांकर से कि आज जब से तुम हो, बहुजन समाज पार्टी में वोट बैलेंस 5% था। आज के डेट में, अभी आप आंकड़ा देख लीजिए, नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है मेरे भाइयों, आप अभी देख लीजिए निकाल के, 1.5% से भी आपका वोट बैलेंस घट गया। आप कहाँ सोए हो? ये अगर सवाल हम मेघांकर से करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि इसको बाहर कर दो, नई पार्टी में रहेगा, ना हमसे सवाल ही करेगा। लेकिन मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि जो अगर आप लोग हैं तो कम से कम आप तो सवाल कर सकते हैं। जो पार्टी में नहीं वो नहीं करेगा, लेकिन जो है उसको तो पूछना चाहिए। लेकिन ये कैमूर के जितने भी पदाधिकारी गण लोग थे, जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता थे, किसी ने दोबारा पूछने का काम
नहीं किया, और आप कहते हो कि हम मेघांकर को हटा देंगे। कैसे हटा दोगे भाई? जब आप एक छोटी सी सवाल नहीं कर सकते हो, आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, आप उसको हटा कैसे देंगे? उसको तो बहन जी ने भेजा है यहाँ, और उस बहन जी से आप पंगा ले लेंगे? नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ हर रोग का इलाज है, ऐसा नहीं है। चिंगारी अगर लग गई है तो आग लग ही जाएगी, लेकिन हम और आप सही रहेंगे तब। वो तो जान जाएगा। आज जैसे ही जानेगा कि वीरेंद्र भाई ने आज बैठक किया है, जयसेन भाई हैं, ये रामाधार जी हैं, तमाम सम्मानित कार्यकर्ता है, चिन्हित करेगा और धीरे धीरे सबको साइड करने का काम करेगा। और फोन करेगा कि छोटे लाल पता करो फलाने व्यक्ति के साथ कौन कौन व्यक्ति है, उसे तुमको बातचीत नहीं करना है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग इतना गिरे हैं लोग कि वो पार्टी से जिसको बाहर कर दिया जाता है ना, उससे वो लोग बातचीत भी नहीं करते हैं। अरे यार, क्या मेघांकर आपको सांसद बना देगा? आपको राज्यसभा का मेंबर बनाएगा? आपकी हम तो चैलेंज किए थे कि 38 जिला में 35 जिला में चमार हैं ना जिला अध्यक्ष, सिर्फ 5 आदमी को टिकट दे न दे। सोमनाथ मर जाएगा बेचारा, इस बार मर जाए। जब वैसे पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकता है यार, तो हम और आप गुलामी क्यों करते हैं? गुलामी नहीं करना है, हमें सवाल करना है। सवाल करना लाइफ जाहिर सी बात है, क्योंकि बुद्ध जी ने भी कहा था कि तर्क करोगे तभी जाके आपको उसका विचार निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन हम सवाल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा किसी के खिलाफ लड़ने के लिए। अभी हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तो फिर इसी में से 10 आदमी घसक जाएंगे। अभी कोई लोग कहेगा कि हमको तो पता नहीं था गैस क्या है के लिए बढ़, जबकि मैं बता देता हूँ इसी सब चीज़ से मैं त्रस्त आके, मैं पहले बंधन बैंक का मैनेजर था, अभी भी आप लोग के दुआ से बंधन बैंक का मैं एरिया मैनेजर हूँ। मेरे अंदर 4 ब्रांच है, बक्सर, धनसोई, इटाढ़ी और चौसा। जब भी लेकिन पार्टी का काम पड़ता है मैं छोड़ के आता हूँ। क्यों आता हूँ? क्योंकि पार्टी से दर्द है। मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी निछावर कर दिया बहुजन समाज में। मैं बालेश्वर भारती जी का लड़का हूँ, मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ। लेकिन यूपी के में जान लीजिए एक ही कहावत है कि जो यूपी के रिजेक्ट होते हैं वही बिहार में सेलेक्ट होते हैं, और यूपी वाले कभी भी नहीं चाहता है कि बिहार में कोई नेता बने। आप सिर्फ सवाल करिए ना, जो इंटरनेशनल व्यवस्था होता है उसमें बिहार के लोग को कितना रखा गया है? 1% भी नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि मानवर कांशीराम साहब थे तो भारती जी जैसा व्यक्ति चुनाव भी लड़ लिया, नहीं तो इस समय आप आजमा लीजिएगा। मैं दावा स्टंप पे लिख देता हूँ, कोई चमार को टिकट अगर मिल जाए लड़ने को, सुरक्षित छोड़ के। मेरे भाई, कहने का मतलब ये नहीं है, आप जान लीजिए इतना ही कि अगर आपको उससे बगावत करनी है तो आपकी संख्या को मजबूत करना होगा और आपको एक सूत्र में बंद कराना होगा, तभी जाके हम और आप इस चीज़ को कर पाएंगे। वैसे उसको पता हो गया। अभी मित्तल साहब, अभी बहन जी का एक सेक्रेटरी है जो संगठन देख रहे हैं, हमारी मित्तल साहब से आज बात हुई है। मित्तल साहब ने आज लखनऊ में बहन जी मीटिंग रखी हुई है, उन्होंने कहा है कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन मैं यूपी के प्रभारियों पे भरोसा नहीं करता हूँ। कारण क्या है? मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज तक बिहार में किसी भी व्यक्ति को पनपने नहीं दिया। जो भी पनपने का काम किया उसको वो काट दिया। और जो दलाल और चमचे लोग हैं, जो उसके तलवे चाटने वाले लोग हैं, उसी को धीरे से कोई पद दे देगा कि लो। अच्छा, हम लोग पद पे थे ना, हम जिला प्रभारी थे, ये जिला अध्यक्ष थे, क्या जरूरत था उसे बगावत करने की? चाहते तो हम भी उसका जी हजूरी करके उस पद पे बने रहते, लेकिन नहीं। मानवर साहब का मिशन मूवमेंट पीछे जा रहा है। आप एक ही शब्द जान लीजिए कि जब आपका वोट बैलेंस 5% से घट के 1.5% पे आ गया है तो आने वाला भविष्य में आपका क्या हाल होगा, पार्टी किस गर्त में जाएगी। जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। अभी 4 स्टेट में चुनाव हुआ था जहां मेरा खाता जमा था, सिर्फ एक जगह 6 विधायक थे, वहां भी महाराष्ट्र में राजस्थान में 6 विधायक से घट के 2 विधायक आ गए। तो आपका ग्राफ दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसका एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ प्रभारी आपसे जन संपर्क नहीं करना चाहता है, वो आपसे तालमेल करना ही नहीं चाहता है। उसको क्या है, बसपा को बर्बाद करना है तो एक टिकटधारी और एक प्रभारी। टिकटधारी पकड़ लो, चाहे जो भी यहाँ से टिकट लड़ने वाला हो, बस उसको पकड़ लेता है, वो आता है एसी में ठहराता है, उसको पूरा व्यवस्था जाते समय 5,000 रुपया जेब में डाल देता है, बस उसी का वो बात सुनेगा। बाकी आप कितना हो चिल्लाइए, आपका बात सुनने वाला वो नहीं है।
आपका मिशन मूवमेंट चाहे भाड़ में चला जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मिशन मूवमेंट को हम लोग मानवर साहब के अनुयायी हैं, हम लोग बीएसपी के अनुयायी हैं। हमारे दल में कोई आए जाए उससे नहीं मतलब है। हम लोग मानवर साहब के अनुयायी हैं। हम लोग मानवर साहब के संगठन को बचा के रखना है। तो इसका जवाब अभी नहीं, इसका जवाब हमको विधानसभा में देना होगा। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपका सुरक्षित सीट सासाराम है। मैंने अनिल जी से एक बार सवाल किया था, कहा था कि जितना आप अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हो भाई, प्रभारी का क्या मतलब होता है? प्रभारी खाली बक्सर लोकसभा के हो? बहन जी तुमको कहिए खाली बक्सर में दौड़ना? रामेगढ़ में संविधान खाली खतरे में है, और जगह संविधान खतरे में नहीं है। सासाराम तनी आ न जाओ, तनी भभुआ आओ ना, बुक प्रोग्राम बना लो। लेकिन नहीं, वो जानता है कि आपको भभुआ से क्या फायदा है, क्योंकि उसको तो भाई भभुआ से फायदा नहीं है ना, उसको तो रामगढ़ से फायदा है। क्योंकि रामगढ़ बक्सर लोकसभा में है, यहाँ के लोग हमको वोट दे देंगे, तुम जीत जाएंगे। तो बाढ़ में जाए, हमारा सुरक्षित सीट वहाँ पे। आज तक मैंने जब कल की बता रहा हूँ, मैं कल जब चौक चौराहा पे खड़े थे तो राम इकबाल जी के कुछ दलाल चमचे वहाँ पड़े थे। हमने कहा कि भाई यहाँ से कोई चुनाव लड़ेगा कि बीएसपी का सीट खाली जाएगा? तो जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरे भाई हम लोग संगठन पे लगे हैं। तो भाई तुम संगठन पे काहे का लगे हो जी? तुम्हारा प्रत्याशी कौन है? रामगढ़ में तुम घोषित कर, अरे बक्सर में तुम घोषित कर सकते हो कि अनिल भाई आप तैयारी करो, हालांकि सासाराम में नहीं करोगे ना, क्योंकि सासाराम चमार का सीट है। चमार अगर वहाँ नेता बन गया तो हमको हमारा रोटी और जो मिल रहा है हमको वो बंद हो जाएगा। तो आप लोग सवाल करिए, ज़्यादा मैं समय लिया इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ। हम लोग आपके साथ हैं। हम और जिला अध्यक्ष के बारे में क्या बताना है, रामगढ़ से ज़्यादा दूसरा कोई नहीं जानता है। वो ऐसा व्यक्ति है कि जो दिन भर बीएसपी का, रात में किसका जाके प्रचार करता है, कोई चीज़ छुपा नहीं है। दूसरी चीज़ की वो ऐसा व्यक्ति है कि दिन में दारू पिएगा, 5 बार जेल जाएगा। वैसे लोग को जिला अध्यक्ष बना दिया है, तो पार्टी गर्त में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो खैर हमें पार्टी को